हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का पार्ट 6 वीडियो करने वाले हैं। तो आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और इसके पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलिमिनेशन कहने का मतलब ही होता है किसी को एलिमिनेट कर देना है। वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल, समझ रहे हैं ना, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। तो देखिए, जैसे हमारे पास, हम एग्जांपल से आपको डायरेक्ट लेकर चलते हैं। देखिए, एग्जांपल में हम एक क्वेश्चन आपके लेते हैं, x + y = 10 और x - y = 2। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसको हमको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, एलिमिनेशन करने का मतलब किसी एक को एलिमिनेट कर देना, मतलब उड़ा देना है किसी एक को। या तो x को उड़ा दीजिए या तो y को उड़ा दीजिए, आप किसी एक को हटा देना है किसी भी तरह से। तो यहाँ से पहले दोनों इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप खुद से दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए कि आप x को हटाना चाहते हैं या फिर y को हटाना चाहते हैं। यदि आप x को हटाना चाहते हैं तो आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि दोनों का साइन अभी दोनों का सेम है, तो सेम साइन है। तो इसको अगर आप काटना चाहते हैं, मतलब x वाला को हटाना चाहते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर y को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा, तो y हट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप बेसिकली आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को हटाने के लिए या तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो इक्वेशन को ऐड करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिसको हमको काटना है उसका कोफिशिएंट भी तो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तभी तो घट के 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो ऐड होकर साफा 0 हो जाएगा ये भी। तो कोफिशिएंट भी आपको बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ सारा कोफिशिएंट अभी तत्काल बराबर है। तो क्या करेंगे, अगर आप x हटाना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब अब हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, या तो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड आप भी लिख सकते हैं। मतलब से फर्स्ट से सेकंड वाला को घटा दे रहे हैं, तो फर्स्ट से घटा रहे हैं तो फर्स्ट वाला इक्वेशन को पहले लिखना पड़ेगा और सेकंड वाला को इसके माइनस के बाद लिखना पड़ेगा। और बराबर भी उसी साइड से होगा, पहले वाला होगा फर्स्ट में और फिर सेकंड वाला आएगा, ठीक है। इतना लिख दिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए कितना आता है। तो यहाँ से जाएगा x + y, अगर माइनस साइन खोलेंगे तो यहाँ पे +y आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब देखिए, x आपका ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ से क्या आ गया 2y और बराबर 8, मतलब y बराबर 4 आ गया। अब एक वेरिएबल का जैसे ही वैल्यू निकल गया तो किसी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वेरिएबल का निकाल लेंगे। तो चलिए फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट में करके निकाल देते हैं। फर्स्ट में क्या है, x + y बराबर हमारा 10 था, तो y का वैल्यू आ चुका है 4, तो x + y की जगह 4 रख दे रहे हैं बराबर में 10। तो यहाँ से x बराबर आएगा 4, उधर जाएगा तो -4, जो कि 10 - 4 6 दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से x बराबर 6 y बराबर 4 आपका निकल चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो x कट गया। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे ना तो y कट जाएगा, y का कोफिशिएंट यहाँ +1 है, -1 है, तो अगर हटाना है तो ऐड करना पड़ेगा ना। मतलब देखिए, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। अगर जिसको भी आप काटना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या काम कीजिए कि दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, दोनों वेरिएबल का, समझ रहे हैं। अगर नहीं बराबर है तो कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। और उसके बाद क्या करना है कि जिसको भी आपको काटना है, अगर उसका साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर उसका साइन डिफरेंट है तो ऐड कीजिए, ठीक है। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन करता ताकि आपको और कॉन्फिडेंस बढ़े, तो इसको नोट कीजिए। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए ध्यान से इसको देखिएगा। इसको में क्या करना है, इसको में वही करना है। सबसे पहले दोनों को तो फर्स्ट और सेकंड मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लिए दोनों को फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद क्या कहा कि एलिमिनेशन से सॉल्व करना मतलब किसी एक को उड़ा देना है, एलिमिनेट कर देना है। या तो x वाला को काट दीजिए या तो y वाला को काट दीजिए। तो मैंने आपको भी बताया है कि अगर आप जिसको भी काटना चाहते हैं पहले तो उसका कोफिशिएंट बराबर करना होगा। आप जिसको भी काटना चाहते हैं, या तो x को या तो y को उड़ाना चाहते हैं, तो उसका कोफिशिएंट बराबर कीजिए दोनों इक्वेशन में। तो चलिए हम चाहते हैं कि y को बराबर कर दें, तो नीचे वाला में वो कितना है 4y है, तो ऊपर वाला में कैसे भी करके 4y ले देता है, ठीक है। कोफिशिएंट बराबर होना पड़ेगा। तो इसको मैं 4y लाने के लिए, यहाँ 2y है तो इसको 4y लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो 2 × 4y आएगा,
तो इसको लाने के लिए मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए हैं तो ये पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में कुछ भी से भी नहीं करना है, क्योंकि ये तो खुद से 4y है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, ये वाला 6x हो गया, ये वाला 4y हो गया, और इधर 5 2 10 हो गया, तीनों में मल्टीप्लाई होगा, और नीचे जैसा है वैसा लिख देते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए कि ये दोनों को हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, हमको जो भी काटना है उसका साइन अगर डिफरेंट होगा तो ऐड करेंगे, अगर उसका साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको 4y को काटना है और दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ऐड करने से ही काम चला जाएगा ना। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई एडिंग, एकदम शॉर्ट में कीजिए आपकी बात, ठीक है। तो बाई एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाला साइन उल्टा होता है, लेकिन ऐड करने पर उल्टा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। अब ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, और यहाँ से बराबर के इधर भी ऐड करना पड़ेगा तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 13 और वो भी बट्टा में 13 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब एक वेरिएबल का जैसे ही वैल्यू आ गया तब तो अदर वेरिएबल का निकालना बहुत आसान बात है। किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कीजिए और y का वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलो कोई भी पुट कीजिए, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो फर्स्ट हम पुट करके निकाल देते हैं। फर्स्ट क्या हमारा 3x + 2y = 5। यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया है, तो 3 × x तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2y के 2y और बराबर 5। तो यहाँ से 3 × 1 3 हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं तो -3 होगा उधर जाकर, तो 5 - 3 तो फिर से 2 बन जाएगा, तो y बराबर 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये सब सॉल्व करना तो आता होगा। तो x बराबर 1 y बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिलेशन इक्वेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन आपका सामने आ रहा है, सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलिए पहले दोनों को तो फर्स्ट सेकंड आप मार्क कर ही लीजिएगा। अब आप खुद से बताइए आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। सर आप जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं ना उसको कर सकते हैं, यू आर फ्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको जो उसको मन है जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोफिशिएंट पहले बराबर कीजिएगा। चलिए अब की आपकी बात मान लेते हैं, हम इसके पीछे वाला वाई को एलिमिनेट किए थे, तो चलिए अब अगली बार एक्स को एलिमिनेट करते हैं। तो एक्स ए वाला है ना, तो पहले तो जिसको भी एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट बराबर कीजिए, नहीं तो फिर ऐड होकर कुछ आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट होकर भी कुछ आ जाएगा। हमको इसको उड़ाना है ना, जिसका कोफिशिएंट बराबर करना होगा। तो इस यहाँ पर वाला कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों को कैसे भी करके बराबर कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। मतलब कुछ भी करके बराबर कर देना है। अब आप इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या करेंगे कि ये वाला इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसके लिए मेन कर रहे हैं ताकि ये 3 5 = 15 आ जाए, और इसको भी 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हैं आप बात को। तो 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो तीनों में होगा, 3 से भी जैसे मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी तीनों में होगा। चलिए देखते हैं अब कितना आ गया। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 15x आ जाएगा, यहाँ पे 25y आ जाएगा, और यहाँ पे 80 आ जाएगा, और यहाँ से 3 में करेंगे अगर सब में तो 15x आएगा, यहाँ पे 9y आएगा, और यहाँ पे 16 3 = 48 होता है। कितना लिख दिया। अब चलिए, अब तो हमारा जिसको भी एलिमिनेट करना था उसका कोफिशिएंट बराबर कर दिए हैं। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अगला स्टेप में क्या करना है कि अब आपको देखना कि इसको आप सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें। तो हम आपको भी बताया था कि जिसको भी एलिमिनेट करना है उसका साइन देखिए, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों का साइन सेम ही है, प्लस प्लस, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट। तो लिखिए यहाँ पे बाई सब्ट्रैक्टिंग, शॉर्ट में लिखेंगे एकदम डायरेक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाला साइन पहले उल्टा होता है, मतलब ये प्लस से माइनस, ये वाला भी प्लस से माइनस, ये वाला भी प्लस से माइनस, ठीक है। ऐसे कभी तो सीखे होंगे आप। अब देखिए ये दोनों तो डायरेक्ट कर जाएगा, यहाँ पे 25 है, यहाँ 9y का साइन है, प्लस नहीं है माइनस है, तो 25y - 9y तो 16y आ जाएगा, और यहाँ से 80 - 48 तो करेंगे ना तो 32 आता है, तो y बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा, 16 जाएगा ना बटा में, तो काट करके 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया आपका 2। अब वो एक वेरिएबल का जैसे ही आएगा तो दूसरा वेरिएबल का तो अब निकालना बहुत ही आसान बात है। तो y का वैल्यू किसी भी दूसरा इक्वेशन में पुट करें। तो चलो अब की बार हम सेकंड में पुट करके देखते हैं कि सही में उससे भी आता है कि नहीं। तो फ्रॉम सेकंड में ही अब की बार पुट कर दीजिए, क्या है 5x + 3y बराबर 16 है, पहले लिख लीजिए। उसके बाद y के जगह पर 2 डालते हैं, तो 5x + 3 × y है, तो 3 × y के जगह 2 डालेंगे, तो 3 × 2 6 हो जाएगा बराबर 16। अब 6 को उधर भेजते हैं, तो +6 से उधर जाएगा -6 होगा, तो 16 और -6 तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से भी x का वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब x बराबर 2 एंड y बराबर 2 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
ये तो समझ गए हैं। तो फिर एक और क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, ये भी दो इक्वेशन हमारा गिवन है, दोनों को हमको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो पहले तो दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड मार्क कर लेते हैं। अब देखिए कि हमको तो एलिमिनेट करना है, किसी भी एक को एलिमिनेट करना है, या तो एक्स को या तो वाई को। आप किसको करना चाहते हैं, जिसको भी करना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट पहले इक्वल कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब की बार हम वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। तो कैसे क्या करें ताकि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो यहाँ 4 के 4 छोड़ देते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ 2 2 4 ये भी आ जाएगा। तो 4 4 दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो नीचे वाला में हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल ऊपर वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो केवल ऊपर वाला में अगर 2 से करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा, और ये तो नीचे पहले से ही 4 है, तो नीचे तो कुछ से मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है। तो चलिए केवल ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 10x आ जाएगा, और ये वाला 4y आ जाएगा, और उधर आ जाएगा आपका 36, ठीक है। और नीचे क्या है, 10x प्लस 4y और बराबर 36, ठीक है। ये वाला आ गया। अब देखिए, अब आप इसको एलिमिनेट करना चाहते थे 4y इसी को ना करना चाहते थे। अब अदर पर ध्यान मत दीजिए, आप इसको करना चाहते थे एलिमिनेट। तो क्या करना है कि दोनों को साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिफरेंट रहता तब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब नीचे वाला प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस का माइनस। तो आप देखेंगे कि ये भी तो कट ही रहा है, साथ ही साथ ये भी कट गया और हमारा ये भी कट गया, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो वेरिएबल ही दोनों के दोनों वेरिएबल उड़ गया, इसको भी उड़ गया, एक्स भी उड़ गया, वाई भी उड़ गया। तो अब क्या करेंगे, मतलब इधर भी 0 आ गया और बराबर के इधर भी 0 आ रहा है। ये क्या हो गया हमारे पास, मतलब ये हमारा कोई वेरिएबल ही नहीं बचा कि इसका वैल्यू क्या फाइंड करें। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पिछला ही वीडियो में बताया था कि अगर जब भी आपको सॉल्व करते समय इस तरह का कंडीशन आ जाए, मतलब वेरिएबल ही कट जाए सब के सब, मतलब वैल्यू निकालने का कोई अथी ही नहीं हो, तो इसमें क्या होता है ना कि जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ये या तो पैरेलल लाइन वाला होगा या तो कोइंसाइडेंट लाइन वाला होगा। तभी ऐसी दिक्कत हमको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम सॉल्यूशन किसका केवल निकाल पाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला का, जिसका केवल यूनिक सॉल्यूशन आता हो। लेकिन जो पैरेलल लाइन है उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, तो हम निकाल ही नहीं सकते। और जो कोइंसाइडेंट लाइन होगा उसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, तो हम कितना निकालेंगे। तो हम वो दोनों का नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये वाला पैरेलल लाइन वाला था या फिर कोइंसाइडेंट लाइन वाला है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वरना ऐसे भी हम यहाँ पे बताया था कि अगर वेरिएबल कट जाए और जो दो नंबर आते हैं तो दोनों नंबर बराबर के इधर वाला और बराबर के इधर वाला अगर इक्वल आ रहे हैं तो कोइंसाइडेंट वाला है, अगर अनइक्वल आ रहे हैं तो पैरेलल वाला है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको पता चला कि कोइंसाइडेंट वाला ही है। क्या करते हैं कोइंसाइडेंट देखने के लिए, ये 5/10, 2/4 और 18/36 इसका कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं और देखते हैं कि रेशियो अगर तीनों में सेम है तो कोइंसाइडेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए 5/10 करेंगे 1/2 आएगा, 2/4 करेंगे फिर भी 1/2 आएगा, और 18/36 करेंगे तो भी 1/2 आएगा। मतलब है तो कोइंसाइडेंट वाला था ही। ऐसे में यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है, मतलब है कोइंसाइडेंट वाला ही है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता तो पैरेलल वाला होता, समझ रहे हैं। तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया एक और क्वेश्चन कीजिएगा, मात्र एक क्वेश्चन कीजिए। चलिए तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है 17x प्लस 15y बराबर 49, 15x प्लस 17y बराबर 47। तो इसको में भी बस वही करना है, आपको x और y किसी एक को एलिमिनेट करना है तो उसका कोफिशिएंट पहले बराबर करना होगा। तो आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, y को, तो y का कोफिशिएंट आपको बराबर कीजिए। तो अगर y को करना है तो ऊपर वाला में कोफिशिएंट 15 है, नीचे वाला में 17 है, तो नहीं ना कुछ हो सकता। तो कुछ तो करके आपको दोनों को बराबर करना होगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों का दोनों प्राइम नंबर हैं, हम कुछ अदर से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो क्या करना होगा आपको कि ऊपर वाला में भी 17 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाला में भी 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हैं ना। ऊपर वाला में भी कितना से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 17 से, और नीचे वाला में करना होगा 15 से। तभी तो ये वाला 15 × 17 के बराबर आ जाएगा और नीचे वाला भी 17 × 15 के बराबर आ जाएगा, मतलब दोनों बराबर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा ना तो बराबर आएगा, समझ रहे। तो आपको यही करना ही होगा, आपको कोई अदर है नहीं करने के लिए नंबर, समझ रहे हैं ना। आप थोड़ा सा तो दिमाग लगा सकते हैं कि आप कैसे बराबर करेंगे। सर आप 10th क्लास में चले गए, नहीं कैसे लगाएंगे दिमाग। तो देखिए तो यहाँ से हमको नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी 17 से करेंगे, इसमें भी 17 से करेंगे, इसमें भी 17 से करेंगे। 15 से करते हैं तो तीनों में 15 से करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है, सॉल्व भी करना है, मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा,
समझ रहे हैं ना। तो इसको करने का एक बहुत ही आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। क्या करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहला ये तरीका कब लगेगा वो भी ध्यान दे दीजिए कि जब भी ये वाला इसका तिरछा वाला नंबर और इसका तिरछा वाला नंबर सेम होना चाहिए, मतलब 17 15 15 17 इस तरह का क्वेश्चन है ना। जैसे यहाँ पे 8 9 9 8 10 12 12 10 अगर ऐसे रहेगा तभी हम ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं जो अभी हम बता रहे हैं आपको। तो क्या करते हैं, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पहले दोनों को घटा दीजिए, उसके बाद देखिए आपका इक्वेशन बहुत छोटा हो जाएगा, फिर तो उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोनों को एक बार देखिए, एक बार दोनों को ऐड कीजिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए ऐसे करते हैं, पहले दोनों को ऐड कीजिए। तो ऐड करने पे यहाँ 17 15 कितना होता है, 7 5 12 यानी कि 32 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 17 15 32 में आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 16 4 4 8 1 9 96। अब देखिए यहाँ से दोनों से 32 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 32 कॉमन निकाल करके उधर भेज दीजिए, तो उधर जाकर बट्टा में चला जाएगा। तो 32 जब बट्टा में जाएगा तो 96 को 3 बार में काट देगा। तो यहाँ से हमारा आ गया x + y = 3। यहाँ से एक नया इक्वेशन जनरेट हो गया, तो इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। ओके, तो ऐड करने पर हमको एक इक्वेशन आ गया, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक और इक्वेशन आएगा। तो अब की बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट से सेकंड घटाते हैं। तो देखिए कितना आएगा, अगर फर्स्ट से सेकंड घटाएंगे तो 17 में से 15 घटाइए तो 2x हो गया, और प्लस यहाँ से 15 से 17 तो -2 आएगा। तो यहाँ पे प्लस नहीं -2 लिखिए, -2y, ठीक है। और बराबर के उधर 49 में से 47 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x - y बचेगा, और जो 2 कॉमन निकलेगा इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/2 तो काट करके तो एक ही आने वाला है। यहाँ से भी एक इक्वेशन जनरेट हो गया। अब आप देख रहे हैं दो इक्वेशन नया जनरेट हुआ। अब ये दोनों को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान बात है। x + y = 3 और x - y = 1। अब थर्ड और फोर्थ से आप एक इक्वेशन बन गया है, पेयर ऑफ इक्वेशन। अब दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है पेयर ऑफ एलिमिनेशन मेथड से। इसको तो कर लेंगे ना आप, इसको कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप खुद से बताइए ना, ऐसी मोरली करके। तो x = 2 और y = 1 आ जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, मैं आपको बस ये वाला मेथड बताना चाहता था। तो चलिए आपको ये लेक्चर भी आई होप अच्छा लगा होगा। तो अगला लेक्चर में जरूर आइएगा, उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मेथड के बारे में बात करने वाला है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।